गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यहाँ पे इसका जो सही रिप्लाई है स्टूडेंट दैट विल बी एक्चुअली ऑप्शन ए। वो डिस्कस कर लेते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कनकेव मिरर, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे समवेयर हमारे पास है पॉइंट सोर्स, लेट्स से इट इज पी। अगर यहाँ से लाइट हमारी फोकस सोर्स से आ रही है, पॉइंट सोर्स से लाइक दिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट क्या होगा, इट विल एक्चुअली बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो आई होप यू कैन सी हियर रिफ्लेक्टेड रे आर मेकिंग ए पैरेलल बीम। तो कनकेव मिरर तो इसका आंसर आएगा ही। अब चलते हैं कन्वेक्स लेंस की तरफ। कन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन हमारी ऐसे है। कन्वेक्स लेंस में ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ समवेयर हमारे पास है पॉइंट सोर्स। तो यहाँ से अगर हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद दैट विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल मेक ए पैरेलल बीम। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो सही रिप्लाई है दैट इज ऑप्शन ए। बोथ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस कैन मेक ए पैरेलल बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअली एक कनकेव मिरर का क्वेश्चन है। आई होप वी कैन डू दिस वेरी इजीली। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, यहाँ आई होप यू कैन सी हियर दिस इज एच हमें गिवन है 10 mm। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है सिमिलरली 5 mm गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली एच डैश। तो एच डैश भी हमें गिवन है दैट इज 5 mm। दिस इज इमेज हाइट एच डैश। उसके बाद हमें v गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है v गिवन 30 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर साथ में स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब v की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगी क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखा है तो v विल बी -30। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, वो देख लेते हैं सोल्यूशन। आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। पहले मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू -v/-u दैट इज इक्वल टू h'/h। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास इमेज आएगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू h'/h। तो v हमें गिवन है -30, u हमें कैलकुलेट करना है, h डैश भी हमें गिवन है और h भी हमें गिवन है। यहाँ से स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट, पहले हम u कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो u हमारे पास आ रही है -60। आई होप यू कैन सी हियर u इज -60। उसके बाद लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f is equal to 1/v plus 1/u। तो substituting the value we can easily find out the focal length of this concave mirror which is coming here -20 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर में स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल करें, जब सी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो दोनों सेम होते हैं, h इज इक्वल टू h डैश। इसका मतलब C और F के बीच हमें रखना चाहिए, C और F के बीच। व्हेन द ऑब्जेक्ट C एंड F, इसका सही ऑप्शन हमारे पास C आएगा। वो डायग्राम बना के देख लेते हैं। C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होती है। ये हमारे पास है कनकेव मिरर, दिस इज एक्चुअली कनकेव मिरर, दिस इज लेट्स से दिस इज इट्स F, दिस इज इट्स C। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ए बी ऑब्जेक्ट। तो ए बी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पहले हमारी दी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो एफ से पास हो जाएगी लाइक दिस। उसके बाद एक एफ से लेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होएगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इमेज आ रहा है, देखिए काफ़ी बड़ा आ रहा है। दिस इज एक्चुअली अवर इमेज ए डैश बी डैश। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है। इसका हमारे पास सही रिप्लाई है सी ऑप्शन। आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे देखें तो ये स्टूडेंट हमारे पास है इंसिडेंट रे, दिस इज एक्चुअली इंसिडेंट रे, दिस ये हमारे पास है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे।
यहाँ पे अगर देखें आई की वैल्यू, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है आई 60 डिग्री। अगर आर की बात करें तो आर हमारे पास है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे एन दैट इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ यूज करेंगे साइन आई ओवर साइन आर। कहने का मतलब है यहाँ यूज करेंगे साइन 60 और नीचे हैगा साइन 45। तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3/2, साइन 45 की पुट करेंगे 1/√2। तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी √3/2 यूजिंग दिस सिंप्लीफिकेशन। आई होप यू कैन सी हियर द करेक्ट आंसर इज √3/√2। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है ए मीडियम बी मीडियम, हमें एक इंसिडेंट रे गिवन है और एक हमें गिवन है रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास है एक्चुअली इंसिडेंट रे। आई होप यू कैन सी हियर दिस इज अवर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप ये जो हम एंगल है दिस एंगल इज एक्चुअली आर नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का, और ये हमारे पास है आई। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट आर एंगल हमारा आई से कम है। इसका मतलब हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, नॉर्मल की तरफ। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब हमारा बी जो है दैट इज़ अ डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। तो इसका मतलब हमारा जो बी मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो इसका मतलब बी का ए के विद रिस्पेक्ट टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है, और यू कैन से ग्रेटर देन यूनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि रेशो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.5 लेट से, ए का हमारे पास है 1.3 लेट से। तो ये रेशियो जो है दैट विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन 1। तो दैट इज वाई इसका आंसर जो आएगा ग्रेटर देन यूनिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमसे पूछा है कि बॉक्स में क्या है। यहाँ पे तो स्टूडेंट बॉक्स में एक्चुअली है क्या, ये हमारे पास अगर है एक इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। देखें तो दोनों पैरेलल है, लेकिन थोड़ी सी हमारी डेविएशन हो गई है, नीचे को हो गई है। तो ये डेविएशन स्टूडेंट रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लैब है। हेयर वी आर हैविंग ग्लास स्लैब, इस बॉक्स में हमारे पास ग्लास स्लैब है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक बॉक्स गिवन है। हमसे पूछा है कि इस बॉक्स में क्या है। ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, दिस इज एक्चुअली दीज ऑल आर इंसिडेंट रे। तो अगर देखें तो ये इंसिडेंट रे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस हो गई है। इसका मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट लाइक कुछ ऐसे फोकस हो गई है। तो ये तो तभी पॉसिबल है क्यों, इसका मतलब बॉक्स के अंदर हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि हमारी रेज कन्वर्ज हुई हैं आफ्टर एग्जिट फ्रॉम दी बॉक्स। तो इसका मतलब अंदर हमारे पास कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट है विच इज़ इन फैक्ट कन्वेक्स लेंस। तो इसका सही रिप्लाई स्टूडेंट हमारे पास आएगा कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ लिख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस विच इज़ कन्वेक्स लेंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, यह हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है कन्वेक्स लेंस की। आई होप के हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो जो साइन स्टूडेंट हमारे पास पावर का होता है सेम ही साइन हमारे पास फोकल लेंथ का होता है। अगर फर्स्ट में देखें कन्वेक्स लेंस की हमें गिवन है पावर गिवन है 4, जबकि एफ ये सही लग रहा है क्योंकि कन्वेक्स लेंस की हमारे पास पावर भी पॉजिटिव होती है और एफ भी पॉजिटिव ही होगी। बी ऑप्शन सही नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे पावर हमारी नेगेटिव है। आई होप यू कैन सी हियर पावर नेगेटिव है, एफ पॉजिटिव है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली सी एंड डी ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, ये सही नहीं है। अगर ये सही है तो ये सही है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास सही है। वो देख लेते हैं स्टूडेंट। एफ हम ऐसे निकाल सकते हैं 100/p से। p यहाँ पे हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। वो तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है और मैग्निफिकेशन स्टूडेंट उसकी होती है लेस देन 1।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन, क्योंकि उस कन्वेक्स मिरर में इमेज हमारा छोटा बनता है। आई होप यू रिमेंबर दिस इज़ अवर कन्वेक्स मिरर, ऐसे है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारे पास इमेज बनता है छोटा इमेज, तो लेस देन 1 है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है सन से रेज आ रही हैं 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, एफ पे कन्वर्ज हो रही हैं। इसका मतलब एफ हमारी इस मिरर की 15 सेंटीमीटर है, एफ इज 15। तो हमसे पूछा क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल। इसका ऑब्जेक्ट तो हमें फिर सी के ऊपर रखना पड़ेगा, सी के ऊपर, जो कि हमारी होती है 2f। इसका मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 15, ये हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही है ऑप्शन, क्योंकि सी पे रखते हैं ना तो हमारे पास दोनों ही सेम आते हैं, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय यूजिंग ए। वो तो कन्वेक्स मिरर ही कर सकता है, जैसे टॉल बिल्डिंग कुतुब मीनार है, जब कोई और बिल्डिंग है ताजमहल है, तो फुल भी हमारे पास कन्वेक्स मिरर ही दे सकता है, क्योंकि वो स्मॉल इमेज प्रोड्यूस करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। ये तो ऑल मिरर आना चाहिए, ऑल मिरर इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल मिरर्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअली एक ग्लास स्लैब गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। यहाँ अगर देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट लग रही है, क्योंकि ग्लास स्लैब के केस में रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, और ये रे हमारी है इंसिडेंट, दिस इज एक्चुअली इंसिडेंट रे, ये है हमारी इमर्जेंट रे, दोनों ही आपस में पैरेलल शो की गई हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट हमसे पूछा है कि कौन से मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, कैरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। यहाँ पे ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो ग्लिसरीन में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है कि कौन सा डायग्राम सही है। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास डी ऑप्शन सही लग रही है, क्योंकि डी ऑप्शन में कनकेव मिरर है और रे हमारी है, देखिए इंसिडेंट रे के पैरेलल, इंसिडेंट रे के पैरेलल है रे, और उसके बाद जो पैरेलल होती है वो एफ से पास होती है, एग्जैक्टली एफ से पास होती है। तो डी ऑप्शन सही है, जिसके ऊपर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। आगे चलते हैं 17 पे। 17 में हमें पहचानना है कि कौन सा डायग्राम सही है। ये हमें एक डायग्राम गिवन है, दिस डायग्राम इज एक्चुअली गिवन टू अस। तो रे हमारी स्टूडेंट एफ से आ रही है, तो वही हमारी जो एफ से आती है, देखिए जो रे हमारी एफ से आती है वो फिर बाद में रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, ऐसे है हमारी पैरेलल बन जाएगी लाइक दिस। तो ये ए ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इज करेक्ट है यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट हमारे पास है कि चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। ओके, यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं मैजिक मिरर, ये एक मैजिक मिरर है, हेड बिगर नज़र आ रहा है लाइक दिस। उसके बाद बॉडी सेम साइज़ की है, जबकि लेग्स छोटी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे तो हमारे पास है कनकेव मिरर, उसके बाद यहाँ हमारे पास है प्लेन मिरर, और यहाँ हमारे पास है कन्वेक्स। यहाँ सबसे नीचे कन्वेक्स, जहाँ चीज़ छोटी बन रही है, सेम साइज पे प्लेन, और यहाँ हमारे पास है कनकेव मिरर मैजिकल में। तीनों मिरर को मिक्स किया है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन हमारे पास आएगा सी ऑप्शन, कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर। इसमें इमेज को एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया जाता है, लाफिंग मिरर्स भी कहते हैं मैजिकल मिरर्स को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 19, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, इमेज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, तो कनकेव मिरर तो आएगा इसका ऑप्शन, कन्वेक्स भी आएगा मिरर, कन्वेक्स लेंस भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा। तो सभी ऑप्शन सही है,
कनकेव, कन्वेक्स एंड कन्वेक्स लेंस। तो आइए नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ हमसे पूछा है, हमें पहचाना है, ए पार्ट में गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ए डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म इज एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट। हमें पहचाना है कि वो क्या है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, या कनकेव लेंस है, या कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस। यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन कनकेव मिरर आनी चाहिए। आई होप यू कैन सी हियर डायग्राम, दिस इज द एक्चुअली डायग्राम। तो यू कैन सी हियर, तो इमेज हमारे पास देखिए ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज है, एनलार्ज इमेज है, और बिहाइंड बन रहा है, बिहाइंड है, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कनकेव मिरर हमारे पास सही ऑप्शन है ए की, बिहाइंड। आगे है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड इट्स डिवाइस, इमेज फॉर्म्स इज एनलार्ज एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस आएगा। यू कैन सी हियर सेम साइज पे है, देखिए इमेज, ये हमारे पास है इमेज, और एनलार्ज इमेज है, देखिए एनलार्ज इमेज सेम साइड पे है। देखिए ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम ही साइड पे हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आई होप द रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। थर्ड का आंसर कनकेव लेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ लिखा है व्हाई डज ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्स्ड इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू इटसेल्फ, एक्सप्लेन यूजिंग ए डायग्राम। असल में स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। आई होप यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पे पहले हमारी जो रे है, इंसिडेंट रे, वो हमारी आ रही कुछ ऐसी। इंसिडेंट रे ये हमारी है इंसिडेंट रे। ये स्टूडेंट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो थोड़ी सी ये बेंड हो जाती है, लाइक दिस, थोड़ी सी बेंड हो जाती है जब एयर से ग्लास में जाती है। उसके बाद जब फिर इसको ग्लास से एयर में जाना है, सामने वाला फेस भी पैरेलल है, दोनों फेसेस पैरेलल है, ये फेस और ये वाला फेस। तो जितना पहले बेंड होती है उतना थोड़ा सा फिर एक बार से फिर बेंड हो जाती है, लाइक दिस, सेम बेंडिंग हो जाती है, पहले एयर से ग्लास, उसके बाद ग्लास से एयर बेंडिंग। लेकिन क्योंकि हमारी पहले डेविएशन हो चुकी है, इसलिए हमारी जो इमर्जेंट रे है, वो इमर्जेंट रे हमेशा ही इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि अगर हम किसी पेंसिल को ग्लास पानी में डिप करते हैं, या कैरोसिन में, या टर्पंटाइन तेल में, तो क्या उसकी जो बेंडिंग है वो सेम होगी। ये एक्चुअली डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। असल में कैरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पानी के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। आई होप यू कैन सी हियर कैरोसिन। तो कैरोसिन में आपको जो बेंडिंग है पेंसिल की वो ज़्यादा नज़र आएगी एज कम्पेयर टू दी वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ स्टूडेंट हमसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्पीड। ये हमारे पास रिलेशन होता है n इक्वल टू सी ओवर वी। इस रिलेशन से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गिवन मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास गिवन है। उसके बाद ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ स्टूडेंट को सिचुएशन ऐसी है, पहले लिख लेते हैं n स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका गिवन है, डायमंड का गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वो होगी n डायमंड ओवर n ग्लास। तो ये हमें गिवन कितना है 1.6। तो उसके बाद ये हमें कैलकुलेट करना है, एन डी हमें एक्चुअल फाइंड आउट करना है डायमंड का। ग्लास का हमें गिवन है 1.5, ये हमें गिवन है, दिस इज एक्चुअली 1.5। तो फिर निकाल लेते हैं 1.5 को जस्ट 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास कुछ 2.4 आने वाला है। आई होप यू कैन सी डू इट बाय योरसेल्फ दिस कैलकुलेशन। सो बट आई होप दीज आर। आगे है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पावर एंड फोकल लेंथ कैसे रिलेटेड होते हैं। ये तो हमें पता है, वी नो इट। यहाँ वी नो दी बेसिक फार्मूला, P इज इक्वल टू इन सेंटीमीटर में 100/f।
यहाँ हमें दो लेंसेज गिवन है, आई होप। एक 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, इसका 40 की। विच लेंस विल यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट, जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा कन्वर्जेंट लाइट देगा। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा गिवन है 20, दिस विल गिव यू मोर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। So these are some of the important NCERT exemplar question. I hope you have understood. Please do not forget to share my video. Thank you very much.